तो टेक्सचरिंग करने के लिए हम ब्लेंडर पे आ चुके हैं। मैंने सबसे पहले पॉज बटन सेपरेट किया, मैंने फेसेस सिलेक्ट किए और कंट्रोल पी दबा के उसे सेपरेट किया। फिर ज्वाइन करने के लिए मैंने कंट्रोल जे दबाया। अब टेक्सचरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा यूवी रैपिंग। यूवी रैपिंग का मतलब होता है अपने 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करना, ताकि अगर हम उस पर कोई टेक्सचर लगाना चाहें तो हम इजिली लगा पाए। यूवी रैपिंग के लिए हम सबसे पहले एजेस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम लगाएंगे। मार्क सीम लगाने से ऑरेंज कलर की लाइंस ऐड हो चुकी हैं। अब चलते हैं शेडिंग वाले टैब की तरफ। शेडिंग टैब पे आते ही जो मॉडल का बैकग्राउंड था वो बहुत तंग कर रहा था, मतलब पूरा फोकस मॉडल पे जा ही नहीं रहा था। तो इसे हटाने के लिए मैं मटेरियल वाले एरो पे क्लिक करता हूँ और वर्ल्ड ओपेसिटी को घटा देता हूँ। अब सबसे पहले ये मटेरियल्स को समझ लेते हैं। वायर वाले पे क्लिक करके आप वायर मोड पे जा सकते हो। सॉलिड मोड पे क्लिक करके आप सॉलिड मोड पे जा सकते हो। अब सॉलिड मोड में आपको पता ही है कि क्या क्या करते हैं। और ये है मटेरियल प्रीव्यू का टैब, यहाँ पे हम अपने मटेरियल्स को चेक कर सकते हैं। और ये है रेंडर मोड, इसी से हमारे मॉडल की एक्चुअल इमेज या फिर एनिमेशन निकल के आती है। रेंडर को चेंज करने के लिए यहाँ पर होते हैं रेंडर इंजन। यहाँ पे 3 रेंडर इंजन होते हैं। पहला है ईवी, सेकंड है वर्ल्ड स्पेस और थर्ड है साइकिल। ईवी पे हम ऑलरेडी हैं, वर्क स्पेस पे हम अपने सॉलिड काम की आउटपुट निकाल सकते हैं और साइकिल और ईवी दोनों लगभग सेम ही होते हैं। बस साइकिल्स में लाइटनिंग कुछ ज्यादा अच्छे से काम करती है और मैं भी इसी का ही यूज करता हूँ। अब चलते हैं शेडिंग टैब की तरफ मटेरियल लगाने के लिए। तो मटेरियल लगाने के लिए हमें न्यू पे क्लिक करना होगा और ये ब्लेंड का डिफॉल्ट मटेरियल ही ऐड हो जाता है। ये देखने में काफी कंफ्यूजिंग होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं जब इसमें रफनेस को कम करके स्पेकुलर बढ़ाता हूँ तो हमारा मॉडल शाइनी बन गया, और जब मैं मेटालिक वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो हमारे मॉडल में मेटल ऐड हो गया। मेटल की वैल्यू या तो 0 होती है या तो 1 होती है, इसके बीच में नहीं होती। अब इसके बीच में टेक्सचर ऐड करते हैं। तो मैं शिफ्ट ए दबा के सर्च बटन पे लिखता हूँ इमेज टेक्सचर और ऐड कर देता हूँ, और साथ में मैंने मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट भी ऐड की है। मैंने मॉडल को यूवी रैप किया है, इसलिए मैं इसे यूवी से अटैच रहने देता हूँ। आप ओपन पे क्लिक करके टेक्सचर ऐड कर सकते हो। मैं रेफरेंस को ये एज अ टेक्सचर ले रहा हूँ, इसलिए मैं इमेज वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। टेक्सचर ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसे सेट करना बाकी है। सेट करने के लिए मैं जाता हूँ यूवी एडिटिंग के टैब पे और इस बटन को टिक जरूर कर लेना, इससे आप सीधा ही यूवी रैप का एक एक पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इमेज के अकॉर्डिंग इसे सेट करता हूँ और प्रीव्यू टैब पे इसका कुछ ऐसा लुक आता है। बीच में जो प्लेट है मैं उसे अलग से दूसरा मटेरियल ऐड करूंगा, तो मैं उसे सिलेक्ट करके सेपरेट करता हूँ। सेपरेट करने के बाद शेडिंग टैब पे मैं इस पे पहले वाला मटेरियल हटाऊंगा और फिर एक नया मटेरियल ऐड करूंगा। मैं मेटालिक को 1 करता हूँ और रफनेस को 0 करता हूँ, और इसी के साथ हमारा शाइनी मेटल बन गया। अब चलते हैं रेंडर टैब पे। यहाँ पे आपको बहुत डार्कनेस दिख रही होगी क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट ही डार्क है। अब थोड़ा इसे सेट करते हैं। तो मैंने एक एरिया लाइट ऐड की, फिर वहां वर्ड सेटिंग्स में मैं कलर चेंज करता हूँ। जैसे रियल लाइफ में दिन या रात होती है उसी तरह अब यहाँ भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप स्ट्रेंथ कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी मेटल नहीं ऐड किया, लेकिन उससे पहले थोड़ी लाइटिंग चेंज करते हैं। मैंने एरिया लाइट की जगह पॉइंट लाइट यूज की और पावर इंक्रीज की। फिर मैंने रेडियस बढ़ाया। फिर मैंने रेंडर सेटिंग्स में फिल्म पे जाके ट्रांसपेरेंट को टिक किया और बैकग्राउंड क्लियर हो गया। लेकिन बैकग्राउंड क्लियर करने से हमारे मॉडल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। हमारे मॉडल पे जो भी वर्ल्ड की लाइटनिंग पड़ रही थी वो अभी भी पड़ रही है। अब बारी है इसे मेटालिक बनाने की। तो मैं शेडिंग टैब पे जाके मेटल ऐड करता हूँ और आप लोग देख सकते हो कि ये पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिख रहा है। इसमें इमेज की क्वालिटी थोड़ी कम है क्योंकि हमने रेफरेंस इमेज को ही एज अ टेक्सचर लिया और हमारे रेफरेंस की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कुछ ऐसा लुक आता है। अब बारी है इसकी इमेज निकालने की। तो सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा कैमरा, फिर 0 दबा के आप कैमरा के अंदर देख सकते हो। अगर मैं इसे मूव करना चाहता हूँ तो मैं N दबा के व्यू टैब पे जाके कैमरा टू व्यू पर क्लिक करूंगा, और बाद में हटाना हो तो इसी पे ही क्लिक करना पड़ेगा। अब आप जहाँ जहाँ हिलोगे कैमरा आपके साथ हिलेगा। कैमरा सेट करने के बाद हम रेंडर टैब पे क्लिक करेंगे और फिर रेंडर इमेज पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारी इमेज रेंडर होना स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर आपको सैंपल्स रेंडर होते हुए दिखेंगे। जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतनी ज्यादा आपको इमेज की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ये डिफॉल्ट वैल्यू है और ये बहुत ज्यादा ही है, और हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ईवी रेंडर इंजन में सैंपल नहीं लेता, सीधा ही हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन साइकिल्स में सैंपल लेते हैं और रिजल्ट भी ईवी से थोड़ा बेटर मिलता है।
और साइकिल्स टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। इमेज सेव करने के लिए Alt S दबाना पड़ेगा और आप जहां चाहो वहां अपनी इमेज को सेव कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो ये वाली इमेज भी जरूर पसंद आएगी, तो यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो।